वो जाने क्या हुआ तरक गई। मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाई आंख फड़ते। इस संयुक्ता का नाम परमात्मा है। जब तुम जीवन की संयुक्ता को देखने लगोगे तो तुम्हारा मंदिर में प्रवेश हो गया। और कोई मंदिर नहीं चाहिए, इस संयुक्तता का बोध चाहिए कि यहां हम सब जुड़े हैं, संयुक्त हैं। यहां अकेला कोई भी नहीं, अकेला कोई भी नहीं हो सकता। लाख लोग उपाय करते हैं अकेले होने का, लेकिन अकेले नहीं हो सकते। अकेले होने का उपाय ही नहीं। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर भी भोजन के लिए गांव आना पड़ता। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर सत्य का उदय होता तो समझाने के लिए लोग खोजने पड़ते। और जंगल में भी अकेले तो नहीं, वृक्ष काम कर रहे हैं, पशु पक्षी काम कर रहे हैं, झरने पानी ला रहे हैं, सूरज रोशनी डाल रहा है, चांद चांदनी ला रहा है। अकेले कहां है? भागोगे कहां? तुम सोच सकते हो कोई आदमी बिल्कुल अकेला जी सकता है एक क्षण भी? यहां अकेलापन हो ही नहीं सकता। यहां हमारा होना ही संयुक्तता में। इसलिए मैं सन्यासी को नहीं कहता भागो, भागने से क्या होगा? कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं सब मौजूद है। जंगल में रहोगे, रात चांद निकलेगा और चांद तुम्हें उसी तरह से तरंगित करेगा जैसे कि बाजार में करता था। तुमने कभी ख्याल किया चांदनी रात तुम्हें कितना आंदोलित करती है? उतना ही आंदोलित करती जितना सागर के जल को। सागर में कैसी उतंग लहरें उठने लगती हैं चांदनी रात। पूरा चांद और सागर बिल्कुल पागल हो उठता, नाच उठता है मस्ती में। और ये भी तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी ज्वार आता है। पूर्णिमा की रात जितनी कविताएं पैदा होती हैं और किसी रात पैदा नहीं होती। और पूर्णिमा के रात जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उतने लोग किसी और रात को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध के जीवन में तो ये कथा है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए और बुद्ध को पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही मरे। ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि इतना तीनों संयोग मिलना जरा कठिन है। हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, मगर प्रतीक रूप से बात सच है कि जन्म भी बुद्ध का पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ, मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई। पूर्णिमा के लिए यह इशारा है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है, तुम शायद आकाश में चांद को देखते भी नहीं, तुम्हें कुछ पता भी नहीं, लेकिन ये काम तो जारी, ये तुम्हारे भीतर सतत काम चलता है। सुबह देखते सूरज उगा, पक्षी जाग जाते, रात भर सोए रहते, इधर सूरज जगा उधर पक्षी जगे। रात भर वृक्ष भी सो जाते, इधर सूरज जगा वृक्ष जगे। रात भर तुम भी सो जाते हो, इधर सूरज उठा कि तुम भी उठे। कितना दूर है सूरज? 10 मिनट लगते हैं आने में रोशनी को, और रोशनी की चाल बहुत है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। काफी दूर है सूरज, मगर सूरज के साथ हमारा जागना जुड़ा है, हमारा जीवन जुड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं इसी तरह दूर दूर के चांद तारों से भी हम जुड़े। यहां सब संयुक्त है, इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। ये जो विराट हमें जन्माता है और फिर हमें अपने में समा लेता है, यही परमात्मा है। जिससे हम आते हैं और जिसमें हम चले जाते हैं वही परमात्मा है। परमात्मा की याद का इतना ही अर्थ होता है कि तरंग होने को भूलो और सागर होने को याद करो। जैसे कोई तरंग अपने को समझ ले कि मैं सागर से अलग हूं तो मुश्किल में पड़ेगी, ऐसे ही जिस दिन हम समझ लेते हैं मैं अलग हूं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए सारे धर्म एक बात कहते हैं, अहंकार छोड़ो। अहंकार का अर्थ होता है अलग होने का भाव। मैं अलग थलग, मैं विशिष्ट, मैं सबसे भिन्न, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे अनूठा, अद्वितीय, बेजोड़। ऐसे जो भाव है यही अधर्म है। जिस दिन तुम्हें लगता है मैं अलग ही कहां, तो कैसी विशिष्टता, कैसा बेजोड़पन,
कैसी अद्वितीयता, कौन खास कौन गैर खास, यहां सब एक से ही जुड़े, यहां सब एक ही है, एक ही है, अनेक भ्रांति है। ऐसी प्रतीति का नाम परमात्मा का अनुभव। और इसलिए अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सब कुछ समा जाता है काल के गाल में। द्वापर की 18 अक्षौणी सेना, मिस्र की सभ्यता, रोम का साम्राज्य, कल का जन्मा हुआ बच्चा, आज का खिला हुआ फूल, रचता है, सारता समारता है सृजन पटु हाथों से, ममता भरे मन से, कल्पनाओं को चीजों में, बीजों को बदलता है वृक्षों में, वृक्षों को बीजों में। ये जो विराट सृजन चल रहा है, ये जो विराट के हाथों में निर्माण चल रहा है, वृक्षों को बीजों में बदलना और बीजों को वृक्षों में बदलना, मृत्यु को जीवन में बदलना, जीवन को मृत्यु में बदलना, आंख का खुलना और आंख का बंद होना, ये जो विराट उपक्रम चल रहा है खुलने और बंद होने का, ये जो सृष्टि और प्रलय का रास चल रहा है, इस रास की समस्तता का नाम परमात्मा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा परमात्मा की कोई मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मूर्ति बड़ी छोटी होगी, समस्तता की खबर न ला सकेगी। इसलिए हर मूर्ति झूठ होगी और हर मूर्ति तुम्हें परमात्मा के संबंध में भ्रांत धारणा देगी। ज्यादा अच्छा यही होगा उसको सब जगह देखना, चारों ओर देखना, कण से लेकर विराट तक उसी को देखना, इस सारे अस्तित्व को, ब्रह्मांड को उसका मंदिर समझना। मंदिर मस्जिद के बाहर आओ, गुरुद्वारे गिरजे के बाहर आओ, परमात्मा का मंदिर सब तरफ मौजूद है। वृक्षों में उसे देखो, पहाड़ों में देखो, झरनों में, सागरों में उसे देखो, लोगों की आंखों में उसे देखो, पक्षियों की चहचहाहट में उसे सुनो, वृक्षों में खिलते फूलों में उसको पहचानो। तो ही तुम पहचान पाओगे, तो ही तुम समझ पाओगे परमात्मा क्या है। परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं, परमात्मा अपने निरअहंकार की दशा है और मैं सबके साथ जुड़ा और एक हूं और सब संयुक्त है और यहाँ कोई शत्रु नहीं, सभी मित्र हैं। ये परिवार है, अस्तित्व परिवार है, इसकी प्रतीति का नाम परमात्मा है। इस जगत में वे ही धन्यभागी जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है। और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाए। एक ज़ैन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए, 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते भी, भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पे कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पे भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस ज़ैन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मार के बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो, ऐसा शांत, ऐसा निश्चल। उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चलाया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। बैठ गया फकीर के पास।
भूकंप आया और गया। फकीर ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहां क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें, अब तो मुझे कुछ और पूछना है। मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पे भी है, भूकंप 4थी मंजिल पे भी है, भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहां रहे हो? जो 5वीं मंजिल पे है वो भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पे है वो भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पे भी है, जो सड़कों पे है वो भी घरों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा, और मैं एक ऐसी जगह जानता हूं अपने भीतर, एक ऐसा स्थान जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता। भूकंप की बात छोड़ दो, जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा। मैं भी भागा, ये ना कहूंगा कि नहीं भागा, तुम्हारी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता है। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया, और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक, कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत? बस चिंता थी तो एक, कि ध्यान में मरूं। भूकंप आ गया, मौत तो कभी न कभी आनी ही है, आती ही है। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजू, याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अध खुले वातायन से आती हुई जुनाई साही, तेरी छवि का सुधि सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में। झलक उठा है उर का गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में यूं आज अचानक यह किस रूप परी विरहन के उर की पीड़ा, मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है यूं अनजाने। गूंज उठा है अंतर जीवन किस फेनिल अरुणाभ राग से, किन फूलों के मधुपराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। जी के इस कानन में भी फूली है सरसों, इस वन का भी कोना कोना है भर उठा अकथ छलकन से, प्राणों के कनकन से। एक वातायन खुल रहा है, एक पर्दा सरक रहा है। सहयोग करो, साथ दो। जल्दी ही बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। तन्हाइयों के बजरे किनारे पर लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं
हमें क्या पिला दिया। मंजू पियो, यह तो मधुशाला है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, शुद्ध शराब पिला रहा हूं, अंगूरों से निचोड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो भीतर जाता ही रहा है, जाता ही रहा है, जो रोज आता जाता रहा है। वह ज़ैन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था, बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे, ये नहीं होगा। मौत अचानक आएगी। जीवन भर धन की चिंता की थी, मरते वक्त की धन की चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की नशे नहीं चढ़ते रहोगे कल्पना में। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता। तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब कोई आदमी नदी में डूब के मरता है तो एक क्षण में सारा जीवन उसके सामने दौड़ जाता है। यह बात सभी के संबंध में सच है, नदी में डूब के मरने वालों के संबंध में ही नहीं। मरती घड़ी में तुम्हारा सारा जीवन सिकुड़ के, जैसे हजारों हजारों फूल से एक बूंद इत्र निचोड़ते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे जीवन के अनुभव से एक बूंद निचोड़ा थी। लेकिन अगर तुम्हारा सारा जीवन दुर्गंध का ही था तो बूंद दुर्गंध की होगी। अगर सारा जीवन सपना ही सपना था तो ये बूंद भी सपना होगी। और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था, कुछ ध्यान भी कमाया था, कुछ प्रेम भी जगाया था, कुछ बांटा भी था, कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही न था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी, सारा जीवन निचोड़ के एक इत्र की बूंद बन जाएगा। उसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे। मंजू, शुभ हुआ है। अब इस घड़ी को, इस बलिहारी की घड़ी को झिझक मत जाने देना, जोर से पकड़ रखना। अब पकड़ने योग कुछ तुम्हारे पास है, और ध्यान रखना जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ है उनके पास गंवाने को भी कुछ होता है। नंगा नहाए तो निचोड़े क्या। जिनको हम साधारण जन कहते हैं, सांसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट, उसकी तौल का दूसरा शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। तुमने कभी ऐसा शब्द सुना, भोग भ्रष्ट? भोग भ्रष्ट होते ही नहीं। समतल जमीन पे चलोगे तो कहीं गिरोगे, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चढ़ोगे तो गिर सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। मंजू, एक घड़ी करीब आ रही सरकती हुई जो बड़ी कीमत की होगी। अंतर्ध्यान की याद आनी शुरू हुई है, जल्दी ही अंतर्ध्यान लगेगा। तब चूक मत जाना, क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं खींचेंगी, बाहर की जन्मों जन्मों की आदतें खींचेंगी, हजार बाधाएं खड़ी होंगी। मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। और कौन मरना चाहता? मन भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन सजग होकर, खूब सजग होकर 2-4 कदम और फिर मैं तुमसे कहता हूं सुबह करीब है।
आखिरी तारे ढलने लगे, सूरज उगा, अब उगा, तब उगा। जरा प्रतीक्षा, जरा धैर्य, और वह महत्वपूर्ण घटना घट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे। उसे कहो आनंद की खोज, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, मोक्ष की खोज, या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो। आज इतना है।